स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर एंड दैट चैप्टर इज रिगार्डिंग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म सच में होता क्या है। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म को एंड इसी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर आपका डेडिकेटेड रहेगा, वो होगा आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या है? तो इसकी पहले सबसे पहले एक जेनरिक इक्वेशन, जेनरिक इसका फॉर्म देखते हैं कि हमें एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन दैट वी वांट टू ट्रांसफॉर्म थ्रू इंटीग्रेशन। सीधा सा मीनिंग, जैसे आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और आप उसको एफ टी में चेंज करना चाहते हो, मतलब कोई और फंक्शन जो कि टी का फंक्शन है और आप उसको चेंज करना चाहते हो कुछ एफ टी एक नए फंक्शन के अंदर। तो आप क्या करते हो, आप एक ऐसा बीच में कुछ पीस चूज करते हो जो कि एक्स और टी दोनों का फंक्शन है। देन आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो तो ये आपके पास जब सॉल्व होगा तो आप क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे एंड देन इसकी जो वैल्यूज होगी वो आप t के रिस्पेक्ट में पुट करोगे या कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यूज अगर आप पुट करोगे उसमें, तो वो क्या होगा, फंक्शन जो नया बचेगा वो आपका t के टर्म में बचेगा। तो वो एक यहाँ पर मैंने कैपिटल F से दिखाया है, इस जगह पर मैंने स्मॉल f से दिखाया है। तो ये क्या है, ये एक जेनरिक डेफिनेशन है फॉर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अब होता क्या है कि अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो बहुत तरह के इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन से आपने दूसरे फंक्शन में चेंज किया और ये जो है के, इसको हम बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल क्या करता है, तो कर्नल के किसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए बादाम के अंदर जो गिरी निकलती है उसको कर्नल इस तरीके से बुलाते हैं। अब मतलब कि उसके अंदर जो है वो मेन चीज क्या है, भाई आप जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वो किस चीज के रिस्पेक्ट में किसके साथ कैसे कर रहे हो। तो वो ये जो फंक्शन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज ऑब्वियसली यहाँ जो इसकी रेंज है वो क्या है, वो भी मैटर करती है। ठीक है, तो वो कंडीशनल होती है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कर्नल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डिफाइन करता है कि बेसिकली इसका इंटीग्रेशन या जो इंटीग्रेशन करके ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो, वैसे क्या हो सकते हैं, यहाँ कर्नल आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ कर्नल कुछ भी मत रखो, मतलब वन रखो। तो क्या होगा, एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो दूसरा फंक्शन बन जाएगा, दैट्स इट। तो ये भी एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। यहां पर आप कोई ये कांस्टेंट वैल्यू रख दो, टू आपने कोई वैल्यू रख दी, तो जस्ट क्या है कि इंटीग्रेशन का डबल वो आपका एक नया फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप किसी भी तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमारे पास फिजिक्स में कौन कौन से इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म यूज होते हैं हम वही पढ़ेंगे, हम फालतू नहीं पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिजिसिस्ट क्या करते हैं, फिजिसिस्ट जो फिजिक्स या फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड मैथ होता है उसको पिक करके अपने सिलेबस में डाल देते हैं। तो जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, बेबी मिन्कोवस्की ने 4 डायमेंशनल जो पूरी ज्योमेट्री थी उसका पूरा मैथ डिवेलप कर रखा था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, सिर्फ अपने, उन्होंने मैथ का कुछ काम नहीं किया, उन्होंने बस उनकी थ्योरीज उठाई, उनका पूरा का पूरा मैथ उठाया और अपने वाले सिस्टम पे लगा दिया, बात खत्म। तो मतलब दिस थिंग्स हैपन, ठीक है। तो एक है, एक बल्क फैक्ट्री है मैथमेटिक्स जिसमें हर तरह का वो सारे केस लेके करते रहेंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो, ये कर्नल आ गया तो क्या होगा, ये कर्नल आ गया तो क्या हो गया। तो वो हर चीज को प्रूव करते रहेंगे एंड देन जिस फिजिकल फिनोमेना से कोई चीज मैच करेगी हम वो फिजिक्स वाले उसको अपनी थ्योरी में डाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास दो तरह के कर्नल्स यहाँ पर है। फर्स्ट जो कर्नल है आपके पास वो आपका होता है कि जिसको हम बोलते हैं यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म।
तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये जो कर्नल है, मान लो मैं इसको x और t की टर्म में ही लिख रहा हूं, तो ये आपके पास है e रेज़ टू पावर आयोटा x एंड t। ठीक है, तो ये ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास एक फंक्शन है fx, आप इंटीग्रेशन करते हुए इसको आप जा सकते हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब e रेज़ टू द पावर आयोटा एक्स टी क्या है, ये एक तरह का एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है, और dx ये आपके पास आ गया, और जो उससे नेट फंक्शन बनेगा वो एफ टी बनेगा। तो इस तरीके की जो फॉर्म होगी उसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे। अब ये बहुत, अभी ये मैं बहुत क्रूड वे में बता रहा हूँ, इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर मेन फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेगा। तो सेकंड क्या है आपके पास, आपके पास आता है लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में यही जो कर्नल है, अगर मैं उसे x और t के ही फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये e रेज़ पर माइनस एक्स टी रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। किसी में यहाँ पर s और x लिखा हुआ मिलेगा कि आप एक फंक्शन x से s फंक्शन में चेंज कर रहे हो। किसी बुक में लिखा रहेगा कि आप क्या है कि x से t में, किसी में t से s में। तो देखो वो जो सारी चीजें हैं अलग अलग बुक में, जो अलग अलग नोटेशन है, उनको आपको समझ के चलना है कि पेपर में क्वेश्चन में भी वो आपको ऐसे पजल करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी वेरिएबल लिख दिया, लेकिन आपको वेरिएबल्स से के टर्म में रट्टा नहीं लगाना है। आपको ये देखना है कि भाई ये एक ऐसा कर्नल है जिसके रिस्पेक्ट में ये चेंज हो सकता है। अब अगर हम देखें तो एक फंक्शन है एफ एक्स, तो ई रेज़ पावर माइनस एक्स टी, इसको अगर मैं डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स में इंटीग्रेट करूंगा। अब यहां पर खास बात ये हो जाती है कि ये जो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन जब, क्योंकि ई रेज़ पर माइनस एक्स टी एक स्पेसिफिक रीजंस की वजह से लिखा गया है, तो अब अगर x के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, तो ये जो x है ना, ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपका x माइनस, मतलब t को आपने मान रखा है, t जो है वो यहां आप कह देते हो ये t जो है ये ग्रेटर देन 0 है आपके पास। ठीक है, ये तो कंडीशन आप कह देते हो कि भाई एक पॉजिटिव नंबर है t। लेकिन ये जो x है, ये अगर माइनस इंफिनिटी हो गया तो ये e रेज़ पावर इंफिनिटी पता नहीं क्या बना देगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 टू इंफिनिटी होता है ओनली, और ये है आपके पास एफ टी। तो ये आपने एफ एक्स का फंक्शन टी के अंदर चेंज कर दिया है। अब कई बार अलग अलग बुक में आपको ये जो, जहां मैंने कैपिटल एफ लिखा है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, यहाँ एल लिखा हो सकता है। तो वो आपको, क्योंकि ये क्या है, ये तो कन्वेंशन है। ठीक है, तो हर बुक में अलग तरह की नोटेशन आपको मिल सकती है। तो आपको मेन किस मुद्दे पे रहना है, मेन आपको इस मुद्दे पे रहना है कि भैया क्या से क्या कन्वर्ट हो रहा है यूजिंग व्हाट कर्नल। तो फिजिक्स में ये जो दो फिनोमिना है ये हम बेसिकली देखते हैं। तो ये क्या है, ये आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। बाकी जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड कैसे है। और ये जो है ये आपका जैसे कि हम जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास एंसेंबल्स होते हैं। तो मतलब एक होता है माइक्रो कैनोनिकल, एक कैनोनिकल, एक ग्रैंड कैनोनिकल। तो दो एंसेंबल्स के बीच का रिलेशन जो है वो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से ही होता है। तो ये कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में भी एंसेंबल्स का रिलेशन बिटवीन एंसेंबल्स। ठीक है, तो अब आपको यहाँ केमिकल एनर्जी जैसा कुछ नजर आ रहा होगा, ऐसा ही एक फैक्टर आ जाता है ई रेज़ पावर माइनस बीटा ऐसे करके कुछ। तो वो केमिकल एनर्जी का जो फैक्टर है वो यहाँ पर इस तरीके से ही आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन उस फैक्टर से करते हैं, एंड देन आपके पास दूसरा एंसेंबल आ जाता है। बट इसको हम जो और ज्यादा डिटेल में हम लेटर डिस्कस करेंगे जब हम इसका चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आई होप सबसे पहले आपको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म सच में है क्या वो आपको पता चला होगा। अलोंग विद दैट हमारे लिए जो चीज जरूरी थी कि भाई इसमें पकड़ना होता है कर्नल। इनफाइनाइट काइंड्स ऑफ कर्नल हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए दो। वो दो जो है वो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करते हैं। अलोंग विद दैट आपके पास जो रेंज है वो रेंज इस तरह की है कि आपका जो इंटीग्रेशन है
वो फाइनाइट रह सके, ठीक है, वो सॉल्वेबल हो सके। तो पहले फोरियर के केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये इंटीग्रेशन तो, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है, ये कहीं भी इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, तो ये चीज ठीक है, फाइन है, तो हम ये देख सकते हैं। लेकिन दूसरे केस में अगर भाई हमने ये तो कह दिया भाई टी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो अगर हम उसको इक्वल टू जीरो रखें तब वो बस वन हो जाएगा, तब उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो टी को हमने एक पॉजिटिव नंबर माना, लेकिन जो एक्स है आपका, वो आपका सिर्फ जीरो टू इन्फिनिटी जा सकता है। अगर इसको भी हम अगर माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो ये इन्फानाइट हो जाएगा। तो क्या है, ये हमारे काम का नहीं है। तो ये इससे हमारी जो मेन हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, जब वो उसका इंटीग्रेशन ही इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसकी इस वजह से आपकी जीरो टू इन्फिनिटी आपकी रेंज इसमें है। फाइन। तो इससे आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और उससे रिलेटेड अलग 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 केसेस के अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अगर हम उन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो कैसे वो ऑप्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।